नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं उन सीक्रेट्स की जिनका इस्तेमाल प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट की अगली चाल का अंदाजा लगाने के लिए करते हैं। हम समझेंगे कि डिमांड और सप्लाई के पीछे की असली ताकत क्या है और इसे अपनी ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो तैयार हो जाइए, ये सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। आपने चार्ट्स पे कभी ना कभी तो देखा ही होगा कि कैसे अचानक से कीमत या तो रॉकेट बन जाती है या फिर धड़ाम से नीचे गिर जाती है। सच तो यह है कि मार्केट के कुछ मूव्स इतने पावरफुल होते हैं कि उन्हें हम जैसे आम ट्रेडर्स बना ही नहीं सकते। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर छोटे ट्रेडर्स ये नहीं कर रहे तो फिर कौन है जो इतनी ताकत से मार्केट को ऊपर या नीचे ले जा रहा है? ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाएंगे और इसका जवाब शायद आपके ट्रेडिंग करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे। और इसका जवाब हमें मिलता है स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट में। ये वो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशंस जिनके पास मार्केट को हिलाने के लिए पैसा और पावर दोनों होते हैं। इसको ऐसे समझिए कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट में अपने पैरों के निशान, अपने फुटप्रिंट्स छोड़ जाते हैं। जब भी वो कोई बहुत बड़ी खरीदारी या बिकवाली करते हैं तो प्राइस चार्ट पर एक निशान छोड़ जाते हैं। हमारा काम बस उन निशानों को पहचानना और उनके साथ साथ चलना सीखना है। और ये सारा खेल पता है कहाँ होता है? ये होता है डिमांड और सप्लाई जोन्स में। ये चार्ट पर वो खास एरिया होते हैं जहां स्मार्ट मनी अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स लगाकर बैठा होता है। मतलब ये सिर्फ लाइंस नहीं है, ये ट्रेडिंग का असली बैटल ग्राउंड है जहां मार्केट की अगली दिशा तय होती है। देखिए, डिमांड और सप्लाई जोन्स में एक बहुत सीधा सा फर्क है। डिमांड जोन समझिए ये खरीदारों का किला है। ये वो लेवल है जहां खरीदारी के बड़े बड़े ऑर्डर्स लगे होते हैं जो कीमत को ऊपर की तरफ धक्का देते हैं। और दूसरी तरफ सप्लाई जोन वो है सेलर्स का इलाका, जहां बिकवाली का इतना प्रेशर होता है कि वो कीमत को नीचे खींच सकता है। तो फिर ये जोन्स इतने जरूरी क्यों हैं? सीधी सी बात है, क्योंकि ये हमें फ्यूचर का इशारा देते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि स्मार्ट मनी अपनी अगली बड़ी चाल कहाँ चलने वाला है, जिससे हमें भी मार्केट की अगली मूव का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। ये लैगिंग इंडिकेटर्स की तरह नहीं है जो सब कुछ होने के बाद बताते हैं। नहीं, ये लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो चलिए अब असली मुद्दे पर आते हैं। वो तीन खास सिग्नेचर्स या निशान जिन्हें प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन पावरफुल जोन्स को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वही फुटप्रिंट्स हैं जो स्मार्ट मनी पीछे छोड़ जाता है। पहला सिग्नेचर और सबसे जोरदार सिग्नेचर वो है एक मोमेंटम मूव। मतलब जब कीमत एकदम से रॉकेट की तरह एक दिशा में निकल जाती है तो वो चीख चीख कर बता रही होती है कि यहां स्मार्ट मनी मौजूद है। ये कोई मामूली चाल नहीं, ये एक ऐलान है। तो चार्ट पर इसे कैसे पहचानेंगे? देखिए, जब भी मार्केट कहीं से घूमता है यानी एक स्विंग पॉइंट बनाता है और उसके ठीक बाद 3, 4 या 5 बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स एक ही लाइन में बनती हैं, तो समझ जाइए ये काम हम आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स का नहीं है। ये इस बात का पक्का साइन है कि किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने मार्केट में भारी पैसा डाला है। अच्छा, जो दूसरा सिग्नेचर है वो इतना ड्रामेटिक नहीं दिखेगा, पर है उतना ही पावरफुल। इसे आप कह सकते हैं तूफान से पहले की शांति। ये वो पल है जब मार्केट एक बड़े मूव से पहले एक छोटी सी रेंज में अपनी सांसें रोके हुए है। जब कीमत काफी देर तक एक छोटी सी रेंज में साइडवेज चलती रहती है तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे स्मार्ट मनी या तो खरीदने के लिए माल इकट्ठा कर रहा है या बेचने की तैयारी कर रहा है। इस ठहराव के बाद अक्सर एक जबरदस्त ब्रेकआउट होता है उसी दिशा में जिस दिशा में स्मार्ट मनी मार्केट को ले जाना चाहता है। और अब आते हैं तीसरे सिग्नेचर पर। यह असल में एक बैटल ग्राउंड को दिखाता है, एक ऐसी जगह जहां बायर्स और सेलर्स के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। यहां कीमत को बार बार एक लेवल से जोर लगाकर रिजेक्ट किया जाता है। जब आप चार्ट पर कैंडल्स के ऊपर या नीचे लंबी लंबी पूंछ या विक्स देखते हैं ना, तो वो कोई डिजाइन नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि कोई बड़ी ताकत उस लेवल को बचा रही है, कीमत को जबरदस्ती वापस धकेल रही है। ये लंबी विक्स उस लड़ाई के निशान हैं जो एक बहुत मजबूत डिमांड या सप्लाई जोन बना रही हैं। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब असल बात करते हैं कि इस पूरी जानकारी को एक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग प्लान में कैसे बदलें जिसे फौरन इस्तेमाल में लाया जा सके। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक एक करके समझते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले उन 3 सिग्नेचर्स में से किसी एक का इस्तेमाल करके एक मजबूत डिमांड जोन पहचानिए। स्टेप 2, और ये सबसे जरूरी है, सब्र रखिए, इंतजार कीजिए कि कीमत घूम फिर के वापस उस जोन में आए, उसे अपनी तरफ आने दीजिए। स्टेप 3, जैसे ही कीमत जोन में पहुंचती है, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन खींचिए,
स्टेप 4, जब कीमत उस ट्रेंड लाइन को तोड़े तब ट्रेड में एंट्री लीजिए। ये आपका कंफर्मेशन है। स्टेप 5, अपना रिस्क मैनेज कीजिए। जोन के ठीक नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिरी स्टेप 6, अगला जो सप्लाई जोन दिख रहा हो वहां अपना प्रॉफिट टारगेट सेट कर दीजिए। आखिर में एक बहुत जरूरी बात, ये तरीका सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मार्केट को देखने का नजरिया बदलने वाली बात है। सच में ये एक गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ माइंडसेट का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। एक आम रिटेल ट्रेडर चार्ट पर बस कुछ लाइनें खींच रहा होता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर वो कीमत के पीछे की कहानी पढ़ता है, मार्केट की साइकोलॉजी को समझता है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि बड़े खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं और अपना अगला कदम कहां उठाने वाले हैं। तो यहां से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि कामयाब ट्रेडिंग मार्केट को प्रिडिक्ट करने का नाम नहीं है। ये तो उस ताकत के साथ चलने का नाम है जो मार्केट को चला रही है, यानी स्मार्ट मनी। आपको लहरों से लड़ना नहीं है, लहरों पर सवार होना है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, क्या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिर्फ चार्ट पर लकीरें खींचने तक ही सीमित है, या फिर आप वाकई उन असली फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं जो मार्केट को चला रहे हैं? इस सवाल का जवाब आपकी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल सकता है।